नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम की शाम की दोस्ती। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे। आप सभी को बता दें कि आज है 14 अप्रैल। तो आज एक महान नायक का जन्म दिवस भी है। आप लोग शायद जानते भी होंगे। और आज बाबा राव अम्बेडकर साहब जी का जन्म उत्सव है। तो इस दिन को हम लोग बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके जन्म दिवस की उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी देना चाहेंगे और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी देना चाहेंगे। और बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। तो उनके बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच सर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सर का परिचय हम जानते हैं कि सर कहाँ से आए हैं और इनका परिचय क्या है। सर, आपका शुभ नाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। मैं प्राथमिक विद्यालय महसू फर्स्ट में वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चों को शिक्षा देने का काम अम्बेडकर के सोच और सुझाव और विचारों के अनुसार प्रयास करता हूँ और अधिक से अधिक समय बच्चों के लिए विद्यालय में देने का भी काम करता हूँ। जो मेरे विचार हैं वो मैं बहुत कुछ मतलब से सीखता हूँ। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि हमारे पढ़ाए हुए सभी बच्चे आगे बढ़ें और भविष्य में अपना नाम रोशन करें। बाकी लोगों की अगर बात करें तो हर कोई अपना ही फायदा आज के समाज में और इनमें देखना चाह रहा है। समझदार के लिए सारा काफी होता है दोस्तों। चलिए बातें करते हैं अम्बेडकर जी की। डॉक्टर अम्बेडकर का बचपन भारी सामाजिक भेदभाव में बीता। एक अध्यापक के तौर पर आप क्या मानते हैं कि उनकी कठिन परिस्थितियों ने उनके संकल्प को कैसे मजबूत किया? मेरा मानना है कि अम्बेडकर जी 14 अप्रैल में उनका जब जन्म हुआ उस समय समाज की ऐसी व्यवस्था और ढांचा था जिसमें उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो 6 वर्ष की उम्र में जब विद्यालय में दाखिला लेने के लिए पढ़ने की इच्छा जाहिर की जा रहे थे, उनके पिताजी भीमराव मोलाजी सकपाल जी ने कहा कि अब हम दाखिला कराते हैं। उस समाज से वो जुड़े थे जिसको विद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी जिद किया तो उनके पिताजी ने अपने, उस समय वो सूबेदार थे जो इस समय महू में MSW महू का स्पेलिंग है, जो मिलिट्री का हेड क्वार्टर था उस समय, वर्ल्ड वार फर्स्ट या किसी और व्यवस्थाओं के लिए हेड क्वार्टर बनाया गया था जहाँ सेना वहाँ रहती थी, उसमें वो सूबेदार थे। तो अपने रसूख के दम पर उनका एडमिशन कराने में विद्यालय में सक्षम हो गए, लेकिन जाते वक्त उनकी माता ने उन्हें एक बहुत बड़ी सलाह दी जो उनके जीवन भर उनके काम आया कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जो है आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी बच्चा आपके समाज से वहाँ नहीं है। तो विद्यालय में उनका दाखिला हो गया और वो विद्यालय में गए और उन्हें बताया गया कि आप सबसे पीछे बैठेंगे, जहाँ कमरे में जूता चप्पल लोग उतारते थे अन्य बच्चे, वहाँ पीछे, और जिस पे बैठेंगे वो दरी आप खुद लेके आएंगे। विभिन्न प्रकार के तानों से, विभिन्न प्रकार के, आज की स्थिति में भी ऐसा है कि क्लास के जो बच्चे बहुत मजबूत हैं हमारे विद्यालय में, अन्य विद्यालयों में, वो कमज़ोर बच्चा जो मानसिक रूप से डिसेबल है या शारीरिक रूप से डिसेबल है, उस बच्चे को एक तो ऐसे भी पढ़ने में दिक्कत है और दूसरे जो ताकतवर बच्चे हैं या पढ़ने में तेज हैं उसको परेशान करने से भी नहीं बाज जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं उस समय से और आज के समय में तुलना करना काफ़ी कठिन है हमारे लिए। फिर भी ये मैं मान सकता हूँ कि यदि आज ऐसी समस्याएं हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में उनके साथ ऐसा है, तो सामाजिक पृष्ठभूमि से भी वो पीछे थे और अन्य चीज़ों की भी सामना उनको बेहतर ढंग से करना पड़ा। और बचपन में ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे, अपनी माँ के बातों का अनुसरण करते हुए अपनी शिक्षा उन्होंने आगे बढ़ाया। जी सर, बात यहाँ पे शिक्षा की आपने छेड़ी है। तो शिक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में काफ़ी अंतर आ गया है, काफ़ी बदलाव हो गया है और शिक्षा कहीं न कहीं व्यापार बनता जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपकी बात एकदम ठीक है कि आज के दौर में जी। शिक्षा
माफियों के द्वारा या अन्य लोग जो प्राइवेट विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग केवल इसी उद्देश्य से विद्यालय खोले हैं कि उनको पैसा कमाना है। जी लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो समाज हित में ही पढ़ाना चाहते हैं या जी अपने लोगों को आगे, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए विद्यालय प्राइवेट भी संचालित कर रहे हैं। जी यदि किसी को प्राइवेट विद्यालयों में ज़्यादा शोषण होता दिख रहा है जी तो उन्हें सरकारी विद्यालयों में शरण लेना चाहिए। जी और आज के परिवेश में जैसा मेरा मानना है, मैं सबकी तरह नहीं सोचता हूँ। बच्चे की शिक्षा कहीं भी होगी, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं मिलेगा जो बच्चे का भविष्य बनाना नहीं चाहेगा। जी अब व्यापार की बात है तो चूंकि सरकारों की नीतियाँ और नई नई शिक्षा नीतियाँ और विभिन्न प्रकार के सामाजिक दबाव के बीच जी ये आपका प्रश्न वाजिब है, जी लेकिन सबके ऊपर लागू हो कि शिक्षा एक व्यापार है, ये उचित नहीं है। जी कहना थोड़ा सामाजिक दृष्टि से न तो पूर्ण है न उचित है। हाँ, कुछ हद तक आपकी बातें सत्य हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के यूनिफॉर्म या बुक्स सब अपने अनुसार प्रिंटिंग और सेलिंग है, तो उससे गार्जियन पे भारी भरकम दबाव अप्रैल के महीने में महसूस किया जाता है, जो समाज के लिए थोड़ा इस समय हाँ, कष्ट ये तो एक का अलग विषय बात हो है। गया सर। जैसे कि आपने कहा कि परिवार के ऊपर मतलब काफी भारी वो पड़ता है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जैसे परिवार ही चाहता है, हर कोई मतलब किसी से भी आप बात कर लें, किसी भी अभिभावक से अगर आप बात कर लें, और आप वहाँ ये जान पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को बस प्राइवेट में ही ले जाना चाहता है, सरकारी में क्यों नहीं। इसका क्या रीजन है? जी, इसका मुझे जितना अनुभव है, जी बेसिक में 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जी लोगों को फील ये होता है कि उसी विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत है वही अपने बच्चे को सेंट वेसिल बस्ती जिले में या लिटिल फ्लावर या जयपुरिया या जो बड़े नामी स्कूल हैं जी प्राइवेट व्यवस्थाओं में, उन्हीं में लोग नाम लिखाना चाहते हैं। जी तो और जैसा मैंने बताया कि विद्यालय, जो भी विद्यालय सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक या सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत अन्य विभाग के कर्मचारी यदि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पहुंचाने का मानसिक रूप से मजबूती के साथ तय कर ले, तो अन्य गार्जियन जो सरकारी विभागों में नहीं जुड़ा है उसको भी विश्वास हो जाएगा और सरकारी विद्यालय में नाम लिखाएगा। और आज सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण बस्ती में महासो फर्स्ट में परिणीता सिंह प्रधानाध्यापिका बहुत अच्छा विद्यालय चला रही हैं। परसा जागीर में डॉक्टर शिवप्रसाद जी बहुत अच्छा विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे किसी प्राइवेट विद्यालय से उनकी हैसियत कम नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए, यदि सभी विद्यालयों में बच्चे जाएंगे, टीचरों को अवसर मिलेंगे, तो वो लोग उसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे जैसे जिले के 2-4 नामी स्कूल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसी व्यवस्थाओं का प्रचार कम हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है या लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी सर। जैसे कि मैं भी काफी प्राथमिक विद्यालय में भी जाती हूँ, मतलब डिग्री कॉलेजों में भी जाती हूँ, जो कि सरकारी सारे हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इतने एक्टिव हैं। एक छोटी सी बच्ची से मैंने एक प्रश्न किया, उसके कई तरीके से उसने जवाब दिया, मैं एकदम प्रभावित हो गई। वहीं पे मैं विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरी मतलब मेरा मानना है कि मैं किसी का तौहीन ना करूं या किसी के भी विद्यालय की बुराई करने का मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन एक प्राइवेट विद्यालय में मैं गई और 2 बच्चों को मैंने खड़ा किया और 2 क्वेश्चन मैंने किया। बच्चे तकरीबन मेरे ख्याल से 9th 8th के बच्चे थे, लेकिन बच्चों ने मतलब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया और बच्चे आंसर नहीं दे पाए। तो बात यहाँ प्राइवेट या सरकारी की नहीं है, बात है कि आप क्या दे रहे हैं बच्चों को। जी, वो समस्या जो आप कह रही हैं वो समाज की समस्या ये है कि लोगों की सोच में घर कर गया है। जी उनके सोच को बदलने की जरूरत है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए, या समाज में जो प्रबुद्ध समाज पहले से है या जो सरकारी विद्यालय में शिक्षा लेके ही आगे बढ़ा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो सरकारी विद्यालयों के विषय में एक अच्छी संदेश समाज में देने का व्यवस्था दे और उसके बाद खुद अपने बच्चे को विद्यालय तक लाए और अपने गांव या समाज को बताए कि आप यहाँ जाइए, अच्छी व्यवस्था है। केवल कुछ भ्रांतियां बन गई हैं कि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश, एक हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है
वो एक भाषा है, जी उससे किसी की बुद्धिमत्ता तय नहीं होती है। बिल्कुल हिंदी का अच्छा जानकार भी प्रोफेसर होता है, इंग्लिश का जानकार भी प्रोफेसर होता है। जी तो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बच्चे के कम उम्र में प्राइवेट वाले किसी तरीके से बेहतर कर लेते हैं या उसी पे काम करते हैं। जी सरकारी विद्यालयों के बच्चे अन्य सब्जेक्ट में किसी भी प्राइवेट विद्यालय से बेहतर मुझे खुद भी नजर आते हैं। थोड़ी बहुत कमियां यदि है तो हम कहेंगे अपने शिक्षकों से भी, जहाँ जहाँ सरकारी विद्यालय में प्राइमरी स्तर से लेके ग्रेजुएशन